राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे सभी को, सभी दर्शकों को राधे राधे। गुरुजी, आपको लोग गौ प्रेमी मनीष आचार्य के नाम से पुकारते हैं। सवाल है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से विज्ञान का क्या संबंध है? देखिए, हिंदू कौन है ये हम लोग जान ले। हिंदू वो है जो भगवान से विभक्त नहीं है, जो ईश्वरीय कार्य करता है, वो हिंदू है। और विज्ञान से जो संबंध आपने पूछा, वैदिक सनातन सत्य जो है वो हिंदू समाज है। तो सनातन से जो भिन्न नहीं है वो हिंदू धर्म है। विज्ञान से कैसे भिन्न नहीं है मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना मतलब आज डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप विटामिन डी लीजिए। हमारी संस्कृति कहती है कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, प्रातःकाल जल्दी उठिए और सूर्य को प्रणाम कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, तो हमें बाय डिफॉल्ट वहां पे विटामिन डी मिल जाएगा। हम बोलते हैं कि पीपल की पूजा कीजिए। पीपल क्या करता है? पीपल 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है। तो हमारी संस्कृति बोलती है कि आप ऑक्सीजन लीजिए। विज्ञान बोलता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी हो गई थी। तो हमारी संस्कृति बोलती है वृक्षों की पूजा कीजिए। हम बोलते हैं कि आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए, वनस्पतियों की पूजा कीजिए, घर में तुलसी लगाइए, गाय को रखिए। तो इनके पीछे धर्म है। लोग इसको कह सकते हैं कि केवल धर्म है, पर हम बोलते हैं कि हमारा धर्म विज्ञान युक्त है। कैसे? जैसे हम लोग बोलेंगे हम गाय की पूजा करते हैं, तो गाय क्या है? अभी अमेरिका ने शोध किया, गाय कहती है कि वो बोलते हैं कि काउ इज डॉक्टर। तो इस प्रकार से हमारा जो धर्म है वो विज्ञान सम्मत है। हम लोग जितने भी कर्म करते हैं वो विज्ञान से संबंधित है और विज्ञान आधारित हमारी संस्कृति है। ये सीधा सीधा अभी का विज्ञान भी प्रूव करता है और हमारे वेद भी कहते हैं। दूसरा सवाल गुरुजी, दुनिया का सबसे अधिक वैज्ञानिक धर्म कौन सा और क्यों है? लेकिन निश्चित रूप से दुनिया का जो सबसे वैज्ञानिक धर्म है वो हिंदू सनातन धर्म ही है। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन मतलब जो सबसे प्राचीन है, जो हमारी परंपरा है वो सबसे प्राचीन है। ये हम लोग मनु की संतान है। जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तब से हमारा धर्म है। और वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये अभी तक किसी को ज्ञान ही नहीं है। बाकी दूसरे धर्म तो 2000 ईस्वी पूर्व आए हैं, तो वो तो हमारे सब पीछे हैं। तो वैदिक सनातन हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है और हमें ये वेदों में प्रमाण भी मिलते हैं। हमारी संस्कृति लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है। वर्तमान समय दुनिया में सबसे बुद्धिजीवी लोग धार्मिक रीति रिवाज केवल पाखंड लगता है, क्यों? देखिए, इसमें बेसिक फंडामेंटल एक मिस्टेक है, क्योंकि हमारी गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि गीता क्या है, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि रामायण क्या है, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि वेद क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक है, उन्हें ये नहीं पता कि रामायण किसने लिखी थी, उन्हें ये नहीं पता कि भगवान शिव कौन है। जब तक हमारे हिंदू बच्चे बच्चियां हमारे धर्म के बारे में शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग इसे पाखंड ही कहेंगे। हमारे धर्म का मजाक उड़ाना बड़ा आसान रहेगा। हमें इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को वैदिक हिंदू धर्म के बारे में बताएं कि हमारा धर्म क्या था। धर्म वो होता है धारयति थी धर्म, जो धारण करने योग्य बातें हैं वो धर्म है, और जो आचारयति धर्म, जो आचरण है वो श्रेष्ठ धर्म है। हम अपने बच्चों को हिंदू धर्म से, संस्कृति से जोड़ें, तब वो जाके आगे इन प्रश्नों का सही से जवाब दे सकते हैं कि हमारा धर्म पाखंड है या विज्ञान है। निश्चित रूप से हमारा धर्म विज्ञान सम्मत है और धर्म वही है जो हमें सत्य की राह पे चलाता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हाँ, युवा पाश्चात्य का अनुकरण कर रहा है। हमारी संस्कृति कभी पाश्चात्य का अनुकरण करने वाली नहीं रही है। हम लोग तो उस देश के वासी हैं जहाँ सबसे पहले सूर्य उगता है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ सारी वनस्पतियां हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ सारी ऋतुएं आती हैं। तो हम पाश्चात्य का अनुकरण क्यों करें? हमारा जो धर्म है वो विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी भावना हम लोग रखें। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें उन गुरुकुलों की तरफ जाना पड़ेगा, उन गुरुओं की तरफ जाना पड़ेगा, उस परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा जो वैदिक काल से हमारे साथ रही है। हम लोग प्राचीन परंपरा को, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य करें, हमारे धर्म को जीवित करने का कार्य करें। हम भगवान के लिए जिए, निस्वार्थ भाव से जिए, तभी हम लोग हमारी इस युवा पीढ़ी को
भटकने से बचा सकते हैं। और युवा को तो साथ आना पड़ेगा। और देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि युवा वही है जो देश धर्म समाज का कार्य करता हो। जिसके अंदर देश धर्म समाज के लिए पीड़ा नहीं है, वो युवा कभी नहीं हो सकता। सरकारें अधिक जुमले ज्यादा देती, काम कम करती है। तो हमें उसके लिए हम स्वयं लोग कुछ न कुछ कार्य करते रहे, अपने अपने स्तर पे गौ सेवा कार्य करते रहे। गौ विज्ञान है, काऊ को समझना पड़ेगा, गाय को समझना पड़ेगा। जब तक हम गाय को समझेंगे नहीं तब हमें पता नहीं चलेगा। हमें जर्सी गाय और देसी गाय में अंतर नहीं पता हमारे बच्चों को। जर्सी कहाँ से आई है, कहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ, ये नहीं पता है। तो हम हमारी भारतीय नस्ल की देशी गाय का संरक्षण करें और उसके विज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। धर्म तो कथाओं में बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि धर्म तो सारे बाबा संत कथा कर रहे हैं, वो सब बता रहे हैं, पर हमें उसको विज्ञान को भी पहुंचाना पड़ेगा। अभी आपको मैं बताऊं, जो हमारा गौ सेवा आयोग है भारत सरकार का, उसमें ये आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे कि कोरोना के 1000 पेशेंट, 800 से ज्यादा पेशेंट पंचगव्य से ठीक हुए। गाय के गौमूत्र के पीने से 102 प्रकार की बीमारियों का इलाज हो रहा है। पंचगव्य लेने से, जब गाय के घी को हम नाक में डाल रहे हैं तो डिप्रेशन, अवसाद, अनिद्रा, इसी बीमारियां ठीक हो रही है। गले से ऊपर के जितने भी रोग है, कान के, नाक के, गले के, वो रोग ठीक हो रहे हैं। तो गाय के विज्ञान को समझे, गाय को एक बार समझे तो सही गाय क्या है। और देखिए, गाय माता है, गाय को समझना इतनी, भगवती को समझना इतना आसान नहीं है। वो जगदम्बा है, उसको समझने के लिए उसको माँ मानना पड़ेगा। और हम बेटे जैसा करते हुए जिस दिन करना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से हम लोग गाय का संरक्षण कर पाएंगे। पवित्र हमारी संस्कृति में बोली गई है, ठीक है जी। गौ का हर दूध है, दही है, घी है, हर जगह प्रयोग किया जाता है। जी जी। फिर भी गौ के लिए, हमारे लिए, या भारत में या हमारे हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जुमले देना है।